मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनकी पाठ्य पुस्तक कृतिका पाठ में साना साना हाथ जोड़ लिखा है मत कान करिया। पिछली वीडियो में मैं जहां समाप्त किया था उसके आगे से पढ़ता हूं। पुस्तक सामने खोल लीजिए और देखिए किस तरह से यात्रा का वर्णन यह है मतदान करिए। और तभी दिमाग में कौन था कि मिल्टन ने ईयू की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था, सब फोटो खींचने बर्फ पहुंच गए। जिस बर्फ को देखने के लिए सब जा रहे थे उस बर्फ को देख लिए कटाव पहुंच गए और सब बर्फ को पा करके प्रसन्न हो जाते हैं। और तभी दिमाग में कौन था कि मिल्टन ने ईयू की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। वहां पहुंच करके देवभूमि हिमालय में पहुंच करके अगर कोई शैतान राक्षस भी है तो उसकी भी विचारधारा बदल जाती थी। वह अमंगल भूल करके सबका कल्याण करना चाहता, सबका कल्याण करने की इच्छा रखने लगता था। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए त्राह त्राह मचती है। तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, प्रकृति अपने आप स्वयं करती है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया उस बर्फ को, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। जो पहाड़ियां पत्थर तोड़ रही थी उनका ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत बातों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। हमारे देश के वीर जवान देश की रक्षा कर रहे थे, जहाँ 1 घंटे भी रुकना मुश्किल हो गया है, वही वो रात दिन खड़े होकर पहरा देते हैं। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। सैनिक कहा कि हमारे देशवासी आराम से सोएं, आराम से रहें, सुरक्षित रहें, इसीलिए मैं खड़े होकर के मातृभूमि की रक्षा करता हूँ, पहरा देता हूँ। फेरी भेटूला फिर मिलेंगे, फेरी भेटूला वाले फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर पूरे फॉर योर टुमारो। वी गिव अवर, हम आपको देंगे टुडे आज फॉर योर
तुम्हारो कल के लिए। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। सब जम जाता है लेकिन हमारे जवान उस बर्फ में भी तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। वो पहाड़ी नागरिक जो इस पहाड़ को काट काट कर रास्ता बनाते हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतर आत्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायन वापस लौटकर फिर यूमथांग की ओर आ रहे थे। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा आया था। यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। अब फिर से लेखिका लौट पड़ती है, कटाव से यूमथांग की ओर लौटती है, लायन से होकर यूमथांग की ओर लौटती है। यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी, लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख बिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों की को उड़ाती हमारी जीप जब यूमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। मंजिल तक का सफ़र जो होता है वो मंजिल से अधिक रोमांचक होता है। मंजिल मिल जाने के बाद वो जिज्ञासा, वो प्रयास नहीं रहता है जो हम रास्ते में करते हैं। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? बड़े गर्व से कहती है। क्या कहती है? नहीं, मैं इंडियन हूँ। उसने जवाब दिया कि मैं सिक्किमी नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस तरह घुल मिल गया है, लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और विश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, विश्वास है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, पैर के निशान है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिर गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। ऐसी पहाड़ों पर प्रथा फैली है कि वहाँ जो गंदगी फैलाएगा, नदियों को गंदा करेगा, मैदानों को, वहाँ जो पहाड़ के क्षेत्रों को गंदा करेगा, घाटियों को गंदा करेगा, वो मर जाएगा। ऐसा वैसी वहाँ परंपरा, ऐसी वहाँ प्रथा प्रचलित है। इससे साफ सफाई बनी रहती है। साफ सफाई ये स्वर्ग का द्वार है।
साफ सफाई बहुत अच्छी रहती है, गंदगी नहीं है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़ नदी झरने हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए, इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम योंगथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ से फौजियों को रख कर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इस असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ जी, आगे बढ़ने लगती है। इस गद्यांश में, इस उपन्यास के अंश में आज जो मैं पढ़ाया उसमें यह बताया गया, पहली बात कि बर्फ जहाँ जमी रहती है उससे शीतलता आती है। तो लेखिका कहती है कि जो शीतलता है, इससे लग रहा है कि सबकी जो मनोभावनाएं हैं वो पवित्र हो जाती हैं। इसीलिए ऋषि मुनि यहाँ रह करके अनुसंधान करते थे, रिसर्च करते थे और बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें पवित्र मंत्रों का, श्रुतियों का वर्णन किया है। और फिर आगे कहा कि हिंदुस्तान के वीर जवान इस बर्फ में भी रह करके, यहाँ पर रुक करके देश की सुरक्षा करते हैं, पहरा देते हैं, जग करके पहरा देते हैं। जहाँ 1 घंटे भी रहना मुश्किल है, वहीं ये रात दिन रहकर खड़े होकर पहरा देते हैं, इसलिए इससे हमारे पूरे देशवासी चैन की नींद सो सकें। तो ये विद्यार्थियों, आप इस पूरे यात्रा वृत्तांत से केवल हिमालय पर्वत के पहाड़ी क्षेत्रों की जानकारी ही नहीं प्राप्त करते हैं, इसमें लेखिका ने तरह तरह के संदेश भी दिए हैं। जैसे यहाँ पहुँचने से व्यक्ति की जो मनोवृत्तियाँ हैं बदल जाती हैं। नदी के पास पहुँचने से लगता है कि हमारे मन की जो कलुषित विचारधाराएँ हैं यह सब धुल करके साफ हो जाती हैं। नदी झरनों को देख करके बहुत आनंद आता है और वहाँ साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ कोई गंदगी नहीं करता, गंदगी फैलाना वहाँ अभिशाप है। ऐसा मानते हैं कि गंदा करने से मर जाएंगे। देवी देवता पहाड़, नदी, झरने में देवी देवता निवास करते हैं। इस तरह से एक पहाड़ी क्षेत्र की जानकारी के साथ साथ प्रेम, दया, परोपकार, स्वच्छता, सफाई, पर्यावरण आदि की शिक्षा भी इस पाठ में दी गई है। मैं समझता हूँ आप पूरा पाठ समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्नोत्तर बताऊँगा। बस आज इतना ही।